हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि 11th क्लास के बच्चे जो अब 12th क्लास में जाने वाले हैं उनके लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं और सबसे ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मेरी एक एक बात आप ध्यान से सुनिएगा और अगर आप उसको एज इट इज फॉलो करते हैं तो क्लास 12th में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर करूं कि जब भी हमारा दिमाग ये सोचता है कि 11th क्लास के अंदर हमें क्या करना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, तो हमारे माइंड में ये आता है कि यार 11th क्लास आप चाहे मानो चाहे मत मानो बट बच्चों को ना 11th क्लास उतनी सीरियस नहीं लगती क्योंकि होता यह है कि हम 10th क्लास में बहुत थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं। मान लो 10th क्लास का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक ग्राफ बनाएं कंटेंट या हम एक ग्राफ बनाएं क्लास एंड कंटेंट का, तो होता यह है कि जब तक आप क्लास 8th से क्लास 10th में जाते हैं तो आपका कंटेंट थोड़ा बहुत बढ़ता है ऐसे, राइट। बट जैसे ही आप क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं आपका कंटेंट इस तरह से बढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि जहां पे हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एक किताब होती है, एक सिंगल बुक होती है साइंस के नाम से, वहीं जैसे हम यहां पहुंचते हैं 11th में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की दोनों की दो दो किताबें देखने को मिलती हैं। फिर हम लोग सपना देखना शुरू करते हैं IIT जेई का क्योंकि हमने साइंस ली ही इसलिए थी, या फिर हम सपना देखते हैं नीट का क्योंकि हमने साइंस ली ही इसलिए थी। और जब हम 11th से 12th में जाएंगे तो हमारे सिलेबस में चेंज आएगा, थोड़ा सिलेबस बढ़ेगा बट उतना ही नहीं बढ़ेगा जितना क्लास 10th और 11th में बढ़ा था। बट अगर आप IIT जेई लेवल की बात कर रहे हैं या फिर नीट लेवल की बात कर रहे हैं तो कंटेंट फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका टारगेट केवल 12th बोर्ड है, इसके अलावा आपको और किसी चीज से मतलब नहीं है, तो भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको 11th में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। और अगर आपका टारगेट IIT जेई है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको 11th को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। बट मेरी एक एक बात को ध्यान सुनना, बिकॉज हम काफी कुछ चीजें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास 12th के अंदर जब आप पहुंचेंगे तो आपके पास दो सब्जेक्ट को लेके हम बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। देखिए केमिस्ट्री की बात करें तो क्लास 12th में आने से पहले आपको क्लास 11th के कुछ चैप्टर पढ़ के आने पड़ेंगे, उनके बिना आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो मैं भी आपको बताऊंगा वो चैप्टर कौन कौन से हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, वो चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं है, केवल आपको जनरली देखा जाए तो आपको 7 चैप्टर ऐसे हैं क्लास 11th के जो आपको अच्छे से पढ़ के आने हैं क्लास 12th में जाने से पहले। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप केवल क्लास 12th में एक एक कंसेप्ट को मक्खन करना चाहते हैं तो आपको 7 चैप्टर 11th क्लास के पढ़ने चाहिए किसी भी हालत में, उनके बिना काम नहीं चलेगा। और अगर आप फिजिक्स को मक्खन करना चाहते हैं तो फिजिक्स के अंदर भी आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं जिनमें से 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बचे हुए 2 जो हैं उनको आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो भी बात बन जाएगी। समझाऊंगा अब आपको मैं क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और IIT जेईई को टारगेट कर रहे हो तो आपको 11th के सारे चैप्टर पढ़ने, एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। और 11th केमिस्ट्री में भी आपको सारे चैप्टर पढ़ने, एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब दिमाग में ये आता है कि सर हमको सारे वीडियोस कहां मिलेंगे, IIT जेईई लेवल के, नीट लेवल के, 11th के, 12th के। तो आपको आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, ऐप को डाउनलोड करते ही आपके पास
ऐप में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, वो जैसे ही आप कर लेंगे नीचे 5 ऑप्शन आते हैं, होम, माय कोर्स, डाउनलोड, चैट और न्यू अराइवल। जैसे ही आप न्यू अराइवल में जाएंगे आपको एक चीज दिखाई देगी जहां लिखा है लिंक ऑफ ऑल आवर यूट्यूब वीडियोस। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक पीडीएफ खुलेगी और उस पीडीएफ में सारे के सारे लिंक हैं उन सभी वीडियोस के जो मैं आपको आज पढ़ने के लिए कहने वाला हूं। और ये फ्री फॉर ऑल है, इसका कोई पैसा नहीं है, बस एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको ये पीडीएफ ले लेनी है और इस पीडीएफ को आप अपने फोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं। और इस पीडीएफ का फायदा ये है कि इसमें लिंक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप डायरेक्ट वीडियो पे पहुंच जाएंगे और अपना कोर्स आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे क्लास 11th के बच्चे हैं, अब एक एक चीज ध्यान सुनना। उस पीडीएफ ऐसी दिखाई देगी, उस पीडीएफ में पहले आपके पास क्लास 12th का कंटेंट दिखेगा, मतलब क्लास 12th के आपको सारे लिंक दिखाई देंगे। उसके बाद आपको लिंक दिखाई देंगे 12th फिजिक्स के, फिर आपको लिंक दिखाई देंगे 11th फिजिक्स के, और फिर आपके पास आएंगे 11th केमिस्ट्री के। अब मैं आपको समझाता हूं कि 11th फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ के रखने क्लास 12th में जाने से पहले। चैप्टर नंबर 2 जो आपका है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ रहे होगे तो नेक्स्ट ईयर में ध्यान रखना। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, ओके, अब ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो आपका है यूनिट एंड डायमेंशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के बिना आपको विमाओं में दिक्कत होगी और नेक्स्ट ईयर हर एक राशि की विमाएं आपको सीखनी पड़ेंगी। चैप्टर नंबर 3 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 यहां तक आप एक लेके चले। चैप्टर नंबर 4 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4, वैसे 3 को भी काउंट करना चाहिए, तो चैप्टर नंबर 3 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक, वैसे 8 भी कहीं ना कहीं काम आता है 12th में, बट हाँ चैप्टर नंबर 7 तक पढ़ लेंगे तो भी ठीक है। और एक्चुअल में बताऊं तो हाँ सही बात है, चैप्टर नंबर 3 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक। चैप्टर नंबर 8 उतना काम नहीं आता, बट हाँ पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं मोटी मोटे तौर पे कहूं तो फर्स्ट बुक एक ऐसी चीज है फिजिक्स की जो आपको 11th में किसी भी हालत में पढ़ लेनी चाहिए। उसके बिना अगर आप 12th में जाएंगे तो आपको बहुत 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 दिक्कत होगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा वहां पे, और फिर आपको आके 11th की चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। इसमें से भी अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई ये बता दो कि अगर हमको तो एक ही चीज पढ़नी है, वो क्या पढ़ें, तो वो चीज है ये वाला प्लेलिस्ट, वेक्टर जीरो से हीरो। इस प्लेलिस्ट में 22 से 25 लेक्चर्स हैं शायद, मतलब 20+ लेक्चर्स हैं। अगर आपको 12th क्लास में 100 में से 100 लाना है, देखो मैं आपको एक बात हकीकत बता दूं, जो हमारी 11th क्लास के बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, जो हमारी 12th क्लास के बच्चे हैं, लाल बहादुर एक बच्चा है 100 में से 99 मार्क्स लेकर के आया, 98 मार्क्स लेकर के आया, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने स्कूलों में बुरी तरह से एग्जाम फोड़ रहे हैं। वो सभी बच्चों का एक ही तरीका था पढ़ने का, जो भी बात मैंने उनको बोली पढ़ने के लिए, जो भी लिंक मैंने उनको दिए, उसको जाकर के उन्होंने मेहनत करी। हम आपको पता है पिछले एक हफ्ते से 12th क्लास की मॉर्निंग क्लास चल रही है, इवनिंग में ऑर्गेनिक की क्लास में 1500 बच्चे लाइव आकर के पढ़ रहे थे। मॉर्निंग की जो क्लासेस हो रही है, हजार बच्चे उसमें लाइव आ रहे हैं। पूरी रात हमारी टीम जग रही है, पूरी रात बच्चे भी हमारे साथ जग रहे हैं और चार्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको उस मेहनत को देखना, आपको कुछ नहीं करना, बस इंस्टाग्राम पे एक बार आशीष सिंह लेक्चर्स को फॉलो करो, वहां पे आपको पता चलेगा कि बच्चे कितना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं 12th के, है ना। और बाकी आप लोग लाइव क्लास में आकर के देखो, एक बार उनके कमेंट्स पढ़ो, उनका एंगेजमेंट देखो। जहां आप पढ़ाई को हल्के में ले रहे हो 11th क्लास वाले बच्चों, ध्यान सुनो बेटा आप, वहीं पे 12th क्लास के बच्चे हजार बच्चे रात दिन रात इस चैनल से मेहनत करके पढ़ रहे हैं। मानता हूं अभी आप 10 से 11th में आए हो, सीरियसनेस थोड़ी कम है, बट अब तो आपके मन में आ गया होगा ना कि यार नहीं, मुझे एग्जाम फोड़ना है, मुझे 12th में बोर्ड में हिट करना है, मुझे IIT में सेलेक्ट होना है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो कर लो। पूरा हिंदुस्तान हमसे पढ़ता है और जैसा मैं कह रहा हूं अगर वैसा करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा। बात यह है, वेक्टर नाम का जो टॉपिक है, जीरो टू हीरो सीरीज किसी भी हालत में करके रखनी है, किसी भी हालत में, आज से लग जाओ, छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही सबसे पहले भिड़ते ही 12th क्लास में जो आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आएगा ना, 12th क्लास में भिड़ते ही फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें यही टॉपिक होगा। और आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो तो आप एक चीज चेक कर सकते हो, यहाँ पे 12th फिजिक्स की लिस्ट है ये, और 12th फिजिक्स वाले बच्चों को भी, आप समझना मेरी बात को,
ट्वेल्थ फिजिक्स वाले बच्चों को भी मैंने, आप चेक कर सकते हैं, यही सजेस्ट कर रखा है कि इस बुक को स्टार्ट करने से पहले आपको वेक्टर के बेसिक्स वाला चैप्टर रख के तैयार रखना है। समझ रहे हो? आप जब क्लास 12th में होगे ना, तो भी मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले वेक्टर वाली प्लेलिस्ट देखकर क्या हो। और अभी आप जब क्लास 11th में हो, तो मैं आपको यही कह रहा हूं, जब आप क्लास 11th में हो, आपको यही कह रहा हूं कि वेक्टर वाली सीरीज पढ़ के आओ। बाद में भी यही कहूंगा, अभी पढ़ के रख लो कि बेटर रहेगा। तो 11th क्लास के सारे बच्चों को फोकस किसके ऊपर करना है? फर्स्ट बुक के ऊपर फोकस करना है। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मुझे पता है सेकंड बुक के जो चैप्टर्स हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वन शॉट में हो गया था ये चैप्टर। ये बचे हुए जितने भी चैप्टर्स हैं, ये आईआईटी जेई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप आईआईटी जेई का एग्जाम टारगेट करोगे 2023 के अंदर, तब तक हमारे पास टाइम है। हम नेक्स्ट ईयर आईआईटी जेई के जब फ्लैगशिप बैच लॉन्च कर रहे होंगे या आईआईटी जेई लेवल की क्लासेस दे रहे होंगे इस चैनल पे, तब हम इस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। फिलहाल जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है, वो फिर वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी है। और फर्स्ट बुक में कुछ मत छोड़ना। खासकर इस साल जो वेक्टर पढ़ाया है वो इस लेवल का पढ़ाया है कि उसके बिना अगर आप आगे आओगे तो बहुत दिक्कत होगी। और चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे, 4 पढ़ोगे, 5 पढ़ोगे तो वेक्टर को अप्लाई करना भी सीख जाओगे। और साथ में आपको 2 चीजों के बेसिक्स और सीख के आने हैं, समाकलन और अवकलन। अगर आप ये करके क्लास 12th की में आओगे तो आपको एक भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आए, और आप भी उन बच्चों की तरह मेहनत करोगे जो इस साल कर रहे हैं। और एक बात और कह दो, अगर आप हमको अपने आप को समर्पित करोगे तो एक बात मान के चलना, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आपको करना पड़ेगा, तो उस तरह का रिजल्ट आएगा जो हमारा चैनल देता है। अभी भी आप जाके 12th में अपने आसपास गली में जाके पूछना कि आशीष सिंह लेक्चर से कोई बच्चा अगर 12th क्लास में पढ़ रहा हो, उस बच्चे से पूछना कि भाई कैसी चल रही है पढ़ाई। वो बच्चा एक ही सवाल बोलेगा, एक ही जवाब देगा आपको, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और आपको यही एडवाइस देगा वो कि जैसा सर कहें वैसा करना, जो होमवर्क दें पूरा करना, जो डीपी मिले उसको सॉल्व करना, आपका काम हो जाएगा। या आप अपने आसपास जाकर के अपने गली में, अपने स्कूल में अपने सीनियर से एक बार बात करो कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, और अगर कोई 12th क्लास का बच्चा ये देख रहा है तो अपने छोटे बच्चों को गाइड करो, क्योंकि वो भी आपकी जगह लेंगे थोड़े टाइम बाद। और आप अगर उनको गाइड करोगे तो एज ए सीनियर आपका ये फर्ज भी बनता है। अब आते हैं 11th केमिस्ट्री पे। 11th केमिस्ट्री में मैं आपको क्लियर कर दूं आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ना है किसी भी हालत में 12th क्लास के लिए, क्योंकि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको हमने बहुत डीप में पढ़ाया हुआ है। इसमें मोल कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो भी इसके अंदर छोटी छोटी चीजें वो नेक्स्ट ईयर बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट ईयर आपके भिड़ते ही सेकंड चैप्टर आएगा विलियन, उसमें मोलरता, मोल अंश, ये सब कुछ आपको 12th में पढ़ना है। और उन सबकी भूमिका, उन सबके बेसिक्स यहां पर है, तैयार करके रखना ही पड़ेगा। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 2, किसी भी हालत में पढ़ के रखना बेटा, छोड़ना मत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ा हमसे या किसी से भी, 12th क्लास में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th में हर जगह काम आएगा। क्योंकि आपको परमाणु संरचना का आइडिया होना चाहिए, आपको उसका sp2 sp3 क्या होता है, सॉरी SPDF क्या होता है उसका आइडिया होना चाहिए। उसके बिना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। और एक और चीज बताऊं आपको इंटरेस्टिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का जो 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है, अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो नेक्स्ट ईयर 12th फिजिक्स में सेकंड बुक में आधुनिक भौतिकी समझने में दिक्कत आएगी। और आधुनिक भौतिकी अपने आप में 4 चैप्टर कवर करता है, 4 चैप्टर्स कवर करता है। तो ध्यान देना, अगर आपने 11th केमिस्ट्री, मेरी बात नोट करके रख लो भले ही, अगर आपने 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ा तो मेरी बात लिख के रख लो कॉपी में, नेक्स्ट ईयर आपको 12th केमिस्ट्री में तो दिक्कत आएगी आएगी, 12th फिजिक्स के अंदर भी आपको 4 चैप्टर समझने में प्रॉब्लम होगी सेकंड बुक की। इसलिए अगर मैं यहां पे बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं तो उसके पीछे रीजन है कि बेटा पढ़ के रख लो, नेक्स्ट ईयर बहुत दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर नंबर 3, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 ध्यान से नहीं पढ़ा इस साल तो नेक्स्ट ईयर आपको पी ब्लॉक समझने में बहुत दिक्कत आएगी। और पी ब्लॉक अकेला ऐसा चैप्टर है 12th केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है। मेरी बात का वजन बहुत ज्यादा है, आप अभी 11th क्लास में हो, आपके पास 1-1.5 महीना है, मान लो मेरी बात, पढ़ लो जैसा मैं कह रहा हूं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण, ये चैप्टर आपको पढ़ के तैयार रखना है,
क्योंकि इस चैप्टर से आपको नेक्स्ट ईयर पी ब्लॉक नाम का चैप्टर समझ में आएगा, जो कि अकेला 8-9 नंबर का चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग एंड आणविक संरचनाएं, इसके बिना भूल जाना कि 12th केमिस्ट्री आपकी हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपको sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp संकरण इनका ही आइडिया नहीं होगा तो 12th केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चर्स कैसे बनाओगे, वहां पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे? वहां हर जगह स्ट्रक्चर आएंगे, वहां सीधा बताया जाएगा कि ये sp3 है, sp2 है, sp है, तो वहां पे आपको पता ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? इसलिए इस चैप्टर को आपको करके रखना है। और मैंने इस साल जो भी आपको ये चैप्टर पढ़ा है ये IIT JEE और नीट लेवल के पढ़ा है। मुझे पता था स्टार्टिंग से ही कि 11th क्लास के बच्चे थोड़े से 12th के कंपैरिजन में कम सीरियस होते हैं, इसलिए मैंने पहले वो चैप्टर्स पढ़ाए जो इंपॉर्टेंट थे। जहां पे टीचर 4-4, 5-5 दिन में चैप्टर खत्म कर रहे थे, मैंने उन चैप्टर्स को 1.5, 2-2 महीने खींचा। जहां पे आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, हिंदी मीडियम के अंदर वेक्टर 22 लेक्चर्स में कोई नहीं कराता। वेक्टर को केवल 2 या 3 वीडियो बना के 4 वीडियो, ज्यादा से ज्यादा 10 वीडियो छोड़ देते हैं। हमने वेक्टर को इस लेवल का कवर किया है कि वहां पे आप IIT JEE और नीट लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो। और आपको बस इतना करना है, एक बार जाकर के सीरीज को देखना है, फिर आप खुद बोलोगे कि सर आप सही कह रहे थे। रीजन है उसके पीछे, ये मेहनत जो हमने की है 11th में वो हमारे 12th में काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते मेरे को 12th के हिसाब से। फिर आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक लिंक दे रखा है मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। IUPAC नामकरण का लिंक है, कार्बोकेटाइन का लिंक है, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव के बाद में अनुनाद क्या होता है, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक क्या है, मीजोमेरिक क्या है, आक्रमणकारी क्या होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में आपको हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर। सब चीज थाली में परोस के आपके मुंह के सामने, खाना आप ही को पड़ेगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट के लिंक जितने भी हैं वो इस PDF में डाल रखे हैं, सबके लिए फ्री है, सबको जाकर के बस डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करना है। और अब मैंने आपको यह भी बता दिया कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है। मैं ये चाहता हूं कि जैसे अभी हजार बच्चे सुबह मॉर्निंग में आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, इतने खुश हैं वो बच्चे, इंस्टाग्राम के ऊपर वो बच्चे जब चार्ट बना करके भेजते हैं ना तो इतनी खुशी होती है जिसकी कोई हद नहीं है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे, और आपको जाकर के देखना चाहिए कि वो लोग अपने किस किस प्रकार के चार्ट्स प्रिपेयर करके मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप भी नेक्स्ट ईयर उस लेवल की मेहनत करो। मैं चाहता हूं जब नेक्स्ट ईयर आप भी क्लास में आओ तो आपकी स्ट्रेंथ भी इससे डबल हो, आप लोग भी इससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो और आप भी 100 में 100 नंबर लेकर के आओ। उसके लिए जो भूमिका बनानी है वो अभी बनानी पड़ेगी। आप सोचो, आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैनल से 1500 बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, क्या उत्साह होता होगा क्लास 12th का, कितनी एनर्जी से वो लोग पढ़ रहे होते हैं। उस समय मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी एक बच्चा हो जिसके पास ये मलाल रह जाए उसके मन में कि यार काश हमने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता, काश आशीष सर हमको ये बता देते कि 11th में क्या पढ़ना चाहिए। इसलिए वीडियो बना रहा हूं मैं आपके सामने। तो आपको सब कुछ भूल के इन चैप्टर्स पे ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 1 आपको किसी भी हालत में करना है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से चैप्टर नंबर 12 से मैंने जितने भी लिंक दे रखे हैं उस PDF के अंदर लास्ट तक, हाइड्रोकार्बन तक, वो सब आपको देख के रखने हैं। ये नेक्स्ट ईयर फिजिक्स की 12th केमिस्ट्री की पूरी एक तरह से देखा जाए तो सेकंड बुक है। हेलो एल्केन, हेलोरीन एक बार जाकर के देखो क्या लेवल है उस ऑर्गेनिक का। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक आपको पढ़ना है, अल्कोहल फिनॉल ईथर आपको पढ़ना है, अमीन आपको पढ़ना है, कन्वर्जन्स आपको करने हैं, बड़ी बड़ी रिएक्शंस के चार्ट बनाने हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो 12th क्लास के बच्चे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप देख सकते हो, ये देखो इस टाइप के रिएक्शंस के चार्ट बनते हैं बच्चों के लिए। पूरे अल्कोहल चैप्टर की सारी रिएक्शंस एक जगह पर है, आप देख सकते हैं। पूरे आपके जो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर है उसकी पूरी रिएक्शन का चार्ट एक जगह पे आप देख सकते हो। दिन रात भर मेहनत करके वहां पे 12th क्लास में तैयारी चलती है। ये देखिए आप, हेलो एल्केन हेलोरीन का चार्ट पूरी रात बैठ करके बनाया, बच्चों ने बना कर हमको भेजा है। सब बच्चे इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हैं। ये कितनी रिएक्शंस हैं आप सोच सकते हैं। ये देखिए हेलो अरीन का चार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो कहने का मतलब ये है, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर अगर आपको ये सब मेहनत करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि इस साल आप ये सारे लिंक से पढ़ करके रख लो,
तब जाकर के नेक्स्ट ईयर आपको मजा आएगा। क्लियर हुई बात? तो आज आप कमेंट करेंगे 2 बातें, क्लियरली पूछ रहा हूं आपसे। पहली बात, आप अपने सीनियर्स से जो मेहनत कर रहे हैं उनसे क्या सीख रहे हो? आप वैसी मेहनत करने के लिए तैयार हो? जितने भी वीडियोस मैंने आपको बताए हैं, जितने भी चैप्टर्स बताए, उनमें से आपने कितने चैप्टर कर लिए हैं? जो मैंने आपको बताया करके रखना, उसमें से आपने कितना कर लिया? कमेंट करके बताना है। अगर कर लिया तो आप में कॉन्फिडेंस कितना है? जिन जिन भी बच्चों ने ये वेक्टर वाला टॉपिक देख रखा है उनको कैसा लगा? उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए, नोट्स बना लिए हैं अपने? ये सारी बातें आपको कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट ईयर जल्दी ही आपका जो बैच है वो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए मैं आपको एक बात बोल दूं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 11वीं क्लास के बच्चे हो आप, नेक्स्ट ईयर आपका क्या टारगेट है? नेक्स्ट ईयर आप अपने आप को कहां देखते हो कि बोर्ड में मैं कितने नंबर लेकर के आऊंगा, या नेक्स्ट ईयर मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूंगा? अपने ड्रीम को, जो आपने सोच रखा है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो। जब भी बैच स्टार्ट होगा, जब भी आप पढ़ाई करोगे, इस वीडियो में आकर के उस कमेंट को बार बार देखते रहना। उस कमेंट का स्क्रीनशॉट, कमेंट करना, अपने ड्रीम को स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट की फोटोकॉपी करके चिपका देना अपनी दीवार के ऊपर, कि आज जब हमारे पास टाइम है, जब आशीष सर ने कहा कि लेक्चर्स पढ़ लो, हम पढ़ रहे हैं, आज हम डिसाइड कर रहे हैं कि आज के 15-16 महीने बाद हमारे पास क्या टारगेट होगा, 2023 में हम क्या कर रहे होंगे, आज हम उस चीज को लिख रहे हैं। वो आपको याद दिलाएगा, मोटिवेट करेगा कि आपको मेहनत किस लेवल की करनी है। ये काम आपको करना है। अगर आपने ठान रखी है कि 12th क्लास में थोड़ी भी आपके अंदर अगर इच्छा है ना कि मेरे को 12th क्लास में नंबर लेके आने हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं अभी टाइम है, आप 100 में से 100 ला सकते हो 12th में। अगर 12th क्लास का एक बच्चा आके पूछे सर मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, क्या मैं अब 100 में 100 ला सकता हूं? एक बार मैं डरूंगा उसको बताने में, क्योंकि टाइम नहीं बचा उसके बाद, 2 महीने बाद एग्जाम है उसके। फिर भी वो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो आपके पास तो 15-16 महीने हैं, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो अभी। तो आपको अपना ड्रीम कमेंट करना है, आपको कितने आपने टॉपिक्स कर लिए हैं वो कमेंट करना है, जो कर लिए हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हुए नहीं हुए ये आपको बताना है। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये चैनल आपके लिए बहुत कुछ करेगा, इस बात की अश्योरिटी है। जो बच्चे यहां से पढ़ रहे हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, बट हाँ, इसके रिटर्न में आपको बस एक ही चीज करनी है, फॉलो करना है अपने टीचर को, जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको करके रखना है। होमवर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास जो रात को 3-3 बजे अपना होमवर्क करके सबमिट करते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे जाकर के देखोगे तो फोर्स बैच के 1000 बच्चे हमारे पास हैं। उन बच्चों के अगर आप चेक करोगे तो वो रात रात भर बैठ करके अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं और हमें चार्ट भेजते हैं बना बना करके। ये आप देख सकते हो, रात रात भर 3-3 बजे हमारे पास बच्चों के होमवर्क सबमिट होते हैं। तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए, कमेंट जरूर करना। और हाँ, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो चल रहे हैं। अभी आपका हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में, फिर हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कर ली है, थर्मल प्रॉपर्टीज करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, केटीजी ऑक्सीडेशन सब करेंगे अपन। कोर्स तो खत्म करना ही है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो हो चुका है। अब आपका फर्ज बनता है कि उसको एक बार वापस से आप रिवाइज कर लो, ताकि आपको 12th क्लास में दिक्कत ना आए। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप हमारा नया बैच हो, मैं जानना चाहता हूं आपके मन में कितनी उमंग है, कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं। लेट्स सी। जय हिंद।